हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, जिनके लिए खुशखबरी ये है कि हुकूमत का ईद उल अज़हा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें और पेंशन पेशगी अदा करने का फ़ैसला। वज़ारत ख़जाना ने मई 2026 की तनख्वाहें और पेंशन कबल अज़ वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ईद उल अज़हा 27 या 28 मई 2026 को मुतवक्के है। अच्छी खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए यह है कि वज़ारत ख़जाना ने मई 2026 की तनख्वाहें और पेंशन की कबल अज़ वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने मई 2026 की तनख्वाह और पेंशन की कब वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगी की जाएंगी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ईद उल अज़हा 27 या 28 मई 2026 को मुतवक्की हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमत का ईद उल अज़हा से कब सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाह जबकि पेंशन पेशगी अदा करने का भी फैसला है। मई 2026 की तनख्वाह और पेंशन की कब अज़ वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ईद उल अज़हा 27 या 28 मई 2026 को मुतवक्के है। इस हवाले से बड़ा फैसला यह किया गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने मई 2026 की तनख्वाहें और पेंशन की कबल अज़ वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर में बनने वाले 13 अंडरग्राउंड वाटर टैंक ज़ेर ज़मीन एक्वा फायर को रिचार्ज न कर सके। शहर लाहौर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा, वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा शहर के एक्वा फायर के लिए सूदमंद साबित न हो सका। बारिशों का पानी वाटर टैंक्स में महफूज तो किया गया मगर एक्वा फायर को रिचार्ज न किया जा सका। वासा इंतजामिया के मुताबिक नए बनने वाले वाटर टैंक के साथ ड्राई वेल्स भी बनाए जा रहे हैं। वेल के जरिए एक्वा फायर रिचार्ज करने का अमल सुस्त है। तफसीलात सुना देते हैं सैनुल आबदीन से। सैन बताइए। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों, कम होती ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह और बढ़ते माहौलियाती खतरात के पेश नज़र बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए शुरू किया गया जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक मंसूबा है वो ताहाल अपने असल मकासद हासिल न कर सका। शहर में वाटर टैंक्स में बारिशों का पानी जमा तो किया गया मगर इस पानी को ज़ेरे ज़मीन एक्वा फायर तक मुंतकिल करने का मौका ये कीमती ज़ख़ीरा इस्तेमाल नहीं आ सका। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कायम लाहौर के सबसे बड़े वाटर टैंक को फाल करार दिया जा रहा है मगर इसके साथ तमीर किए जाने वाले रीचार्जिंग कुएं अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। इसी तरह कूपर रोड पर बनने वाले वाटर टैंक के साथ भी एक्वा फायर रीचार्जिंग का निज़ाम फाल न किया जा सका। ताजपुरा बी ब्लॉक में ज़ेरे तमीर वाटर टैंक के साथ ताहाल कोई ड्राई वेल मौजूद नहीं, जबकि रेलवे स्टेशन के करीब बनाए गए वाटर टैंक के साथ रिचार्जिंग वेल मंसूबा भी अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रीन पार्क में जारी मंसूबे में भी यही सूरत हाल सामने आई जहां पानी जखीरा करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार किया जा रहा है मगर ज़ेरे ज़मीन पानी बहाल करने का बुनियादी निज़ाम मुकम्मल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद बारिशों के दौरान वाटर टैंक्स में जमा होने वाला पानी बाद अज़ां पंपिंग मशीनरी और वाटर बाउजर के जरिए निकाल कर ड्रेनों में बहा दिया जाता है जिससे न सिर्फ कीमती बारिशी पानी जाया हुआ बल्कि मंसूबे के बुनियादी तस्वुर पर भी सवालात उठने लगे हैं। इस सिलसिले में महकमा हाउसिंग की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई थी कि तमाम अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई की, तो आपको बताएं कि महंगाई का राज बरकरार है। प्याज 90 और लहसुन 600 जबकि अदरक 380, लीमू 750 रुपये किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में केला दर्जावल 270 रुपये, फासा 450 और आम भी 450 रुपये किलो में ही दस्तियाब है। पोल्ट्री मसनूआत की बात करें तो ब्रायलर गोश्त की कीमत 540 रुपये फी किलो पर बरकरार है। मार्केट में साफ़ी गोश्त 620 रुपये किलो में बिकने लगा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए इस हवाले से। जी, रोज़ाना सरकारी रिलीज़ जारी की जा रही हैं सब्ज़ियाँ, फल और पोल्ट्री मसनूआत की जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया जाता है और इसी तरह जो रेल लिस्टों का इजरा किया जाता है वो सुबह सवेरे ही कर दिया जाता है ताकि शहर की तमाम सब्ज़ मंडियों, इलाकों, मार्केटों, बाज़ारों में जो सब्ज़ियाँ, फल और मसनूआत फ़रोख्त की जा रही हैं वो यकसा कीमतों पर फ़रोख्त हो सके। प्याज आज जो है 60 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 30 रुपये लेकिन फ़रोख्त 60 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। लहसुन 500 के बरक 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक 285 रुपये सरकारी रिलीज में 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू 20 के बरक 40 रुपये, खीरा 50 के बरक 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। फूल गोभी आज 10 रुपये महंगी की गई है।
100 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो तक फूल गोभी की फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह गाजर 10 रुपये महंगी करके 80 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही दर्जा अव्वल की गाजर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। और मेथी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया और 130 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में मेथी जो है 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। सब्जियाँ हों, फल हों या कोई भी जो है वो शय खुरनोश हो, इसकी कीमत म्यार के मुताबिक जो है वो वसूल की जाती है और यही कहा जाता है कि ये म्यारी और क्वालिटी में अच्छी है, जिसकी वजह से महंगी है। सरकारी रेलिसों में कीमतें जो हैं वो कुछ और होती हैं। मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गो जो है 600 से 620 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। और रेल लिस्टों पर अमल दरामद के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि रेल लिस्टों पर अमल दरामद के लिए जो है टीमें तश्कील दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्केटों में रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में नाइट जू शुरू करने का मनसूबा ताहाल अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका। मुख्तलिफ इंतजामी और अमली वजूहात के बाद मनसूबा ताहाल शुरू ना हो सका। नाइट जू के दौरान शहरियों के लिए एक्वेरियम, रेप्टाइल हाउस, होलोग्राम एरिया और लायन एनक्लोजर्स खुले रखने की मनसूबाबंदी की गई थी। डायरेक्टर लाहौर जू गुलाम रसूल के मुताबिक मौजूदा स्मार्ट लॉकडाउन और रात 8 बजे के बाद मार्केट्स की बंदिश भी मनसूबे में ताख़ीर की एक बड़ी वजह है। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इससे बताइए सामिया। लाहौर में शहरियों को रात के वक्त मुनफरिद तफरीह फराहम करने के लिए लाहौर जू में नाइट जू शुरू करने का मंसूबा ताहाल अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका। पंजाब वाइल्ड लाइफ फार्म की जानिब से रवा साल जनवरी में नाइट जू के आगाज का ऐलान किया गया था। नाइट जू के दौरान शहरियों के लिए एक्वेरियम, रेप्टाइल हाउस और लाइन इंक्लूजन जो था वो खोलने की मनसूबाबंदी की गई थी, जबकि जानवरों के जो है वो थीम्स पर मबनी प्ले एरिया, खूबसूरत लाइटिंग, फूड कोर्ट, फुआरे, पार्किंग और बच्चों के लिए जो है वो खुसूसी तफरीह का जो है वो इंतजाम किया गया था, जिसके तहत शहरी रात के औकात में भी चिड़ियाघर की सैर कर सकते थे। मुख्तलिफ इंतजामी और अमली वजूहात के बाइस ये मनसूबा अभी तक शुरू ना हो सका। इसी मुतालिक जब हमारी डायरेक्टर लाहौर जू गुलाम रसूल से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मौजूदा स्मार्ट लॉकडाउन और रात 8 बजे के बाद मार्केट की बंदिश भी इस मंसूबे में ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा नाइट जू के लिए बाकायदा जो है वो प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। ताहाल इस मंसूबे का टेंडर जो है वो जारी नहीं हो सका है। जब तक टेंडर्स का अमल मुकम्मल नहीं होता मंसूबे पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ नाइट जू के आगाज के लिए इजाफी अमले की भी जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टर की जानिब से बताया जा रहा है कि मौजूदा स्टाफ सुबह 7 बजे से अपनी ड्यूटी अंजाम देता है। अगर नाइट जू रात 8 या 9 बजे तक खुला रहेगा तो मुलाजमीन के औकात का जो है वो 13 से 14 घंटे तक बढ़ जाएंगे, जिससे इंतजामी मसाइल भी जो है वो पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से नए स्टाफ की भर्ती भी जो है वो मंसूबे का अहम हिस्सा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब ये वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक। बुलेटिन में बात करें कुछ मौसम की, तो आपको बताएं कि शहर में गर्मी का राज बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और पीटीएम के मुताबिक शहर में आज बूंदाबांदी भी हो सकती है। सामिया सईद से मजीद जानेंगे, बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर के उफ़क़ पर हल्के बादल मौजूद हैं, ताहम सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, क्योंकि शहर लाहौर में गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज रात के औकात में जो है वो बूंदाबांदी के इम्कानात हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो कल परसों तक यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि अपना ख़ास ख्याल रखें, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब 49% तक जा पहुँचा है। जी ठीक है, आपका